Can we see how we look before we go down? Assalamualaikum. Um, so hope everyone is doing well. My name is Hasna and Assalamualaikum. मेरा नाम आंसा है. So today we are planning, we're going to cook two dishes for you that are high in protein and fiber. So we would like to use two main ingredients that focus on these nutritional values for our recipes today. तो आज हम दो डिशेस बनाएंगे जो मेनली हमारा जो है वो दारमदार इस पे है कि जो ऐसा खाना जिसमें फ़ाइबर भी ज़्यादा हो और प्रोटीन भी ज़्यादा मौजूद हो, तो हम एज अ मेन डिश बनाएंगे. दोनों डिशेस जो हैं वो एज अ मेन डिश इंक्लूड होंगी और जिसमें ये होगा कि दोनों डिशेस में अलग अलग तौर पे फ़ाइबर भी मौजूद होगा और प्रोटीन भी मौजूद होगा. And before we start on our dishes, we would like to tell you that we have three interesting questions during our recipe, during our live. And we will be asking these three questions while we prepare the dishes, while we prepare our recipe. So, and the winner will be chosen based on whoever that responds the first and with the correct answer. तो लाइव के दौरान जब हम डिशेस बना रहे होंगे उसके दौरान हम कुछ पॉइंट्स पे आप पे क्वेश्चंस करेंगे, तो जो क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर करेगा उसको प्राइज़ मिलेगा और सही आंसर आने पे और जल्दी आंसर आने पे प्राइज़ दिया जाएगा. तो हमारे पास 3 प्राइजेज़ हैं 3 क्वेश्चन के 3 फास्टेस्ट आंसर्स के लिए. तो जो लोग जवाब देना चाहते हैं वो या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा उस पर मैसेज कर सकते हैं या इधर ही लाइव चैट बॉक्स में भी मैसेज करके आंसर दे सकते हैं. Okay, so you could respond to the questions, to our questions on the WhatsApp number given below. Yes. Yeah. स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप करके तो अपना आंसर आप दे सकते हैं. Right, so I think we can go right into our dishes. Am I right, Ansa? Yes. So Okay. now अब हम जो है वो डिशेस की तरफ जाते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है बटरनट स्क्वाश करी विद चिक पीस. तो इसमें हमने लिया है असल में ये जो रेसिपी है उसमें ये है कि चने होंगे जिन्हें सफ़ेद चने कहते हैं और स्क्वाश बेसिकली जो है वो एक कद्दू की फैमिली में से है, जिसे हम पम्पकिन स्क्वाश और ये कद्दू वाली जितनी ये जो मतलब इस तरह के नाम होते हैं वो एक ही फैमिली में आते हैं. तो जैसे हमारी ज़बान में इसको कद्दू कहते हैं तो कद्दू और पम्पकिन को भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है वो स्क्वाश किया है. तो बेसिकली स्क्वाश हम लोग नॉर्मली डिशेस में नहीं इस्तेमाल करते. तो ये हमने स्क्वाश लिया है जिसके साथ हमने चिक पीस लिए हैं यानी कि सफ़ेद चने, और साथ में हमने पालक भी ली है. तो हम पालक भी ऐड करेंगे. तो सबसे पहले हम ऑयल, फिर हमने अनियन लिया है, फिर उसके अलावा हमने अदरक लहसुन टमाटर सफ़ेद चने और स्क्वाश, कोकोनट मिल्क, सॉल्ट, वाटर एंड देन स्पाइसेस में हमने लिया है हल्दी ली है, लाल मिर्च ली है, ज़ीरा पाउडर लिया है और सूखा धनिया पाउडर हमने लिया है. और गार्निशिंग के लिए हमने जो है वो धनिया भी लिया है. तो सबसे पहले हम करी बनाएंगे और दूसरी साइड पे जो हमारे पास डिशेस हैं वो हमस विद कीमा है. तो कीमा आप किसी भी तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ, चिकन, लैम, मटन, कोई भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं. हमने हमस के लिए चने लिए हैं सफ़ेद चने, इनको हमने बॉईल कर लिया पहले से. फिर हमने अनियन लिया है, इसको हम चॉप फाइनली कर लेंगे. फिर हमने स्पाइसेस में लिया है ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला, लहसुन लिया है, लेमन जूस है और तहीनी है. तहीनी होता है जो तिल होते हैं ना, सफ़ेद तिल का पेस्ट होता है, उसको तहीनी कहते हैं. तो ड्रेसिंग के लिए हमने ऑलिव ऑयल लिया है और पेपर. स्पाइसेस में हमने काली मिर्च ली है और नमक हस्बे ज़रूरत हम शामिल करेंगे, लेकिन जो लोग इसको नहीं शामिल करना सकते वो छोड़ भी सकते हैं. और पाइन नट्स लिए हैं हमने, ये हम जो है वो जो कीमा बनाएंगे उसके साथ इसको ऐड करेंगे. और हमने यहाँ पे अनार के दाने लिए हैं जो हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे. Right. Yeah. So, as Ansa would have explained, these dishes, as we said before, and the first dish we are going to cook is a squash curry with chickpeas. So, some of you might be wondering what squash is.
So squash belongs to one sort of, you could say, along with the pumpkins. And squash is generally found during towards the latter part of autumn and winter. So even if you don't find squash, you could perfectly swap it with pumpkin, yes. and you could use a pumpkin in your recipe. सो स्क्वाश जो है वो इसका जो मौसम होता है वो सर्दियाँ जब शुरू होती हैं या गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जो दरमियान वाला मौसम होता है, फॉल मौसम उसमें हम कहते हैं, तो उसमें जो है वो स्क्वाश आता है. मतलब इसका जो मौसम है वो है सर्दियाँ. तो अगर आपको गर्मियों में ये खाना बनाना है तो इसकी जगह आप जो है वो पम्पकिन या कद्दू इस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. या Okay. And also, so we have the chickpeas that are going to go into this curry, and then we have chopped ginger, garlic, chopped tomatoes, some coconut milk, and then some spices, which are chili, cumin, coriander, turmeric. We also have paprika, a chopped onion, some chopped spinach, some chopped coriander, and also cooking oil, salt and water. And then for the hummus, so we're making this hummus and we are going to top it with some ground meat. But as Ansa said, you could use any sort of meat. Today we are using beef, which is also high in protein and very good for anemia, and has its iron values. So if you don't want to use beef, you could swap it with any meat, or if you don't eat meat, you could completely leave it out as well. And we have chopped garlic for the keema and 2 cloves separately for the hummus. We also have cumin, garam masala, some lemon juice, tahini, some pomegranate for garnishing, chopped onions, pine nuts for garnishing, and boiled chickpeas. So this looks different from the others because this is boiled. And you could use canned chickpeas, and you could use canned chickpeas directly in the hummus. But just to add more flavor and rather texture than flavor, we have boiled these chickpeas with some baking soda. So that's an additional tip. When you boil the chickpeas with baking soda, it gives a very creamy texture. But if you don't want and you don't have time, you could directly use it from the can. That's also fine. And the tahini is nothing but sesame paste, so which you could buy it from the shop. So ओके, तो इन्होंने अभी ये बताया है कि ये जो चने हमने सफ़ेद चने लिए हैं, इनको बॉईल करके अगर आपने कैन से डायरेक्टली इनको बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन हमने जो हमस का टेक्सचर है वो उसको क्रीमी बनाने के लिए, उसको थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए इसको बॉईल कर लिया है. और जब हमने बॉईल किया था तो इसमें हमने हल्का सा सोडा डाल दिया था, मीठा सोडा. तो जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो इसका जो टेक्सचर होगा वो क्रीमी सा होगा. तो ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, अगर आपको सोडा नहीं डालना पसंद तो आप वैसे भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं. So we would like to explain a little bit about the nutritional values of why we are using squash and then chickpeas. So squash is actually an excellent source of vitamin A. It's vital for your organ function, for vision, and also it's high in vitamin C, which is important for growth, development, and repair of all body tissues, protecting you against cardiovascular diseases, eye diseases, skin wrinkling. And it's also low in fat, a low calorie source of carbohydrates because it has filling fiber. And then vitamin E is also you find it in squash, which is another antioxidant that helps you protect against any damage to your cells and age-related risk like Alzheimer's. And this is also packed with vitamin Bs, including folate and B6, which then helps your body receive the red energy and formation of red blood cells. It's also high in magnesium, potassium, which all have a huge role in your bone health. So these are the benefits of squash. And some benefit, maybe Ansa could also help. So squash जो हमने यूज़ किया है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. तो बेसिकली जो बहुत ख़ास फ़ायदे हैं उसमें ये है कि इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी है, इसमें मैग्नीशियम है, और ये जो है वो फैट्स में और लो कैलोरिक फूड है, जिसमें जो है वो फाइबर ज़्यादा होता है और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कम होते हैं. तो फाइबर तो होता ही फुलफिलिंग है, मतलब वो पेट भर देने वाली चीज़ है. तो जिस चीज़ में ज़्यादा फाइबर होता है उससे आपका जल्दी पेट भरता है.
तो विटामिन ए अगर इससे मिल रहा है तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जैसे कि नज़र के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। विटामिन सी है तो वो स्किन के लिए बहुत अच्छे है, और वैसे भी जो है वो बॉडी टिश्यूज़ जो होते हैं, जैसे हमारे जिस्म में सेल्स होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन सी। तो जो इसमें मैग्नीशियम और इसमें विटामिन ई भी है, जो कि करता है कि अगर आपके जो है वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो उसके लिए विटामिन ई जो है वो काफ़ी हेल्प करता है। तो बटरनट स्क्वाश जो है बेसिकली इसमें विटामिन ई, इस तरह से भी हम अगर इस पका रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें, विटामिन ए, सी, ई, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें हमें एक ही तौर पे मिल जाती हैं। तो मैग्नीशियम जो है वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे बोन हेल्थ है हड्डियों के लिए तो बहुत अच्छा होता है मैग्नीशियम। और विटामिन बी जो है इसमें B6 है, जो कि आपके रेड ब्लड सेल के लिए, यानी जो आपका खून होता है उसमें जो सेल्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। Yeah, so we move on to next. Yes. So we would also like to tell the importance of chickpeas, maybe, yeah. because we are also including chickpeas in the squash curry. तो अब हम जो है वो आपको सफ़ेद चने के बारे में बताएंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। तो जो सफ़ेद चने होते हैं इसमें इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि कुछ लोग जो है वो गोश्त वगैरह नहीं खाते, तो गोश्त में बेसिकली होता प्रोटीन है। तो अगर आप लोग गोश्त नहीं खा रहे, कुछ लोग मज़हब की वजह से नहीं खाते, कुछ लोग जो है वो पसंद नहीं करते, तो अगर आप प्रोटीन गोश्त से नहीं ले पा रहे तो आप जो है वो सफ़ेद चना अपनी खुराक में शामिल करके इससे अच्छा प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि ये आपका जो ब्लड शुगर है उसको कम करने के लिए जो है वो हेल्प करता है। इसके अलावा ये फ़ाइबर, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है जो कि आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल के लिए इस तरह से कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, कम करता है। तो इसमें बहुत अच्छी जो चीज़ है ये जो है वो कैंसर सेल्स को प्रिवेंट करता है, मतलब इस आपकी जो बॉडी में कैंसर सेल्स को कभी नहीं बनने देता है, क्योंकि हाई प्रोटीन और हाई फाइबर होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं। कैल्शियम भी इसमें पाया जाता है जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटीन, कैल्शियम। और इसमें जो है वो आपका दिमागी जो होते हैं, मतलब ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए भी जो है वो प्रोटीन ज़रूरी होता है, कैल्शियम ज़रूरी होता है। तो जो गोश्त नहीं पसंद करते वो सफ़ेद चने से ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। So yeah. Chickpeas. So chickpeas actually they call it somewhat of a power packed ingredient because it has a lot of nutritional values. It helps control your blood sugar, because it has a low GI, and also which means that your body absorbs and digests them slowly. They help in digestion, high in dietary fibers, and it helps also in your bowel movements. It helps to lower your cholesterol, and then it also can help in lowering the risk of developing cancer. The calcium, magnesium, and also the fiber in chickpeas can help you in your bone development, in giving you strong bones, helping in your memory, mood, your muscle control, and other brain and nervous system functioning. So that is why we are trying to focus today on one dish, which is squash and chickpea curry, which is going to be packed of these nutrition, proteins, and fiber. So it's like a one pot meal full of nutrition, and so is the chickpea. Yes, maybe we move on to Yes, cooking so let's now. get started now. अब हम जो है वो स्क्वाश और चने की करी बनाने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम करी बनाएंगे और उसके बाद हम जो है वो हमस बनाएंगे। So let's start with the squash and chickpea curry. So I've just put the pan to heat, and then I'm going to use some oil. So अब जो है हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। and then as it heats up, we are going to saute the ginger, which is again very good, acts as an anti-inflammatory. And then we are going to add the garlic, which is going to help, which is very helpful in your heart health, in lowering your cholesterol levels, in regulating your blood pressure and your blood sugar. अब हमने सबसे पहले इसमें ऑयल डाला है और अब हम इसमें अदरक और लहसुन शामिल करेंगे।
क्योंकि उसको डाल के थोड़ा सा उसको सॉटे कर लेंगे तो अदरक और जो है वो लहसुन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे कि अदरक जो है वो हमारे जो इम्यून सिस्टम के लिए वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और जो लहसुन है वो हमारे दिल की बीमारियों के लिए, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को नॉर्मल करता है, मतलब रेगुलर करता है, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल है। So as the oil heats up, I'm going to saute the garlic. अब ऑयल जो है वो थोड़ा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें हमने डाला है अदरक और लहसुन। इसको हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, थोड़ा सा फ्राई, थोड़ा सा भून लेंगे इसको। And as this gets sauteed, we would add 1 cup. Right now we are using 1 cup, but you could use 1 onion as per your wish. We've used green onion over here. So we are going to saute this also. And onion is again an anti-inflammatory. It improves your blood glucose level, supports your immune health. So we are going to saute this both, all 3, and until it's translucent. अब जो है हमने इसमें प्याज डालनी है, तो प्याज आप कोई भी ले सकते हैं, जो है वो पर्पल अनियन भी ले सकते हैं, सफ़ेद भी, यानी कि जो जामनी प्याज होता है वो भी ले सकते हैं, और सफ़ेद भी ले सकते हैं। हमने सफ़ेद लिया है क्योंकि इसका जो है वो सफ़ेद प्याज हमारे शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे जो है क़ुव्वत मदाफ़त के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब हम इसको पकाएंगे, तो जब ये थोड़ा थोड़ा जो है वो गलने पे आएगा, यानी कि थोड़ा जो है वो ब्राउन, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, लेकिन जो है थोड़ा थोड़ा पकने पे आएगा, तो जब अपना पानी छोड़ेगा तो उसके बाद जो है हम बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। So we leave it for a couple of seconds. अब कुछ सेकंड्स के लिए इसको छोड़ देंगे और थोड़ा थोड़ा साथ साथ हिलाते रहेंगे। So after this gets sauteed, we would then add the turmeric. So we have half a teaspoon of turmeric, half a teaspoon अब हम इसमें जो है वो हल्दी डालेंगे। हल्दी जो है वो हमने आधी टीस्पून डालनी है, क्योंकि बहुत थोड़ी डालनी है। इसका ये कम मिकदार में भी इस्तेमाल करें तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसमें जो है वो इसका पहला फ़ायदा तो वो क़ुव्वत मदाफ़त को जो है वो अच्छा करता है, क्योंकि इसमें जो है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीऑक्सीडेंट है ये, और इसके अलावा जो है वो आपके दिमाग के लिए और आपकी जो है वो सांस की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कि ये जो है वो आपकी बॉडी में जो है वो जैसे कि सोजन वगैरह और उसके लिए बहुत अच्छा है। Yeah. So we are waiting for it to get a bit more cooked, and then we will add the turmeric. So half a teaspoon turmeric, which is packed with antioxidants, antiviral, bacterial, antifungal, and anti-inflammatory properties. It's also said that they have carcinogenic properties, which helps in then lowering your risk of developing cancer. And it is also said that it's good for your brain and helps with arthritis and also prevents cancer, as I said before, and healing properties. We will then add half a teaspoon cumin, again, which is going to help you in digestion and your immunity. And then we have half a teaspoon of coriander, which has antioxidant properties and dietary fiber that will help in facilitating your bowel movements. And then we also have paprika, half a teaspoon of paprika, which actually is mostly, that would add color to your dish because it's rather going to be yellow. So we are going to add some paprika for the color. But it also helps in lowering your blood pressure, digestion. And then finally, we would also add some red chili powder, which will give the spice or the heat, which is very high in vitamin C, lowers your blood pressure, and also it's said to be helping in weight loss. तो अब जो है हम इसमें हल्दी डालने के साथ साथ जो है वो ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला भी डालेंगे और जो है वो धनिया पाउडर डालेंगे। तो बेसिकली इसका जो है वो धनिया पाउडर जो होता है और ज़ीरा पाउडर जो होता है ये आपके हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है
और जो है वो आपके इसमें जो है जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि डाइटरी फाइबर है। मतलब इसमें भी फाइबर जो है वो हाजमा बेहतर बनाने के लिए जो है वो इसका काम करता है ये। तो इसके अलावा हमने पेप्रिका पाउडर डाला है, जो कि हम सिर्फ इसको रंग देने के लिए करेंगे, यानी कि इसका जो है ये पीलाहट आने के बजाय जो है थोड़ा थोड़ा जो इसका खूबसूरत रंग दे देंगे। तो हमने इसमें मिर्ची भी डाली है थोड़ा सा स्पाइस देने के लिए, तो हमने जो है वो रेड मिर्च यूज़ की है, रेड मिर्च पाउडर। And we will just let it get roasted until the raw smell of the spices go away for a couple of seconds. अब हम कुछ सेकंड्स के लिए इसको थोड़ा भून लेंगे। And then later we could add one chopped diced tomato. So tomatoes again are going to help you in boosting your immune system, rich in antioxidants, and then it's also a source of fiber. अब जो है वो हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो हमने एक छोटे टमाटर इस्तेमाल किया है, तो टमाटर भी आपके जो है वो क़ुव्वत मदाफ़त के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसमें भी काफ़ी हद तक फाइबर पाया जाता है। So I've increased the heat a bit. अब थोड़े से जो आंच है वो तेज़ कर देंगे, उसको थोड़ा ऊंची आंच पे पकाने के साथ साथ उसमें टमाटर डाल देंगे। And now I'm going to add the tomatoes. How about putting water? Yeah, we could. Yeah. अब हम So इसमें maybe we कुछ जो could, है वो कतरे पानी के डालेंगे। We add a bit of water to avoid it from getting burnt. Yeah. थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जो है वो मिर्ची जो है वो उसकी ज़्यादा ना जल ना जाए। And now we may add the chopped squash. अब हम इसमें कटा हुआ जो है वो तकरीबन 1 पाव स्क्वाश डालेंगे। And we just let all these spices, this tomato, these onions get coated in the diced squash. अब हम इसको अच्छी तरह हिला लेंगे ताकि जो मसाला और सारा ये चीज़ें मिक्स हो जाएं। Just for it. And now, while it's getting coated, we are going to add 1/4 cup of water, but this totally depends on your preference. If you think, and it also depends on different squash. So if you think that the squash needs more water for it to get cooked and boiled, you may add more water. And that's the same for also the spices and salt. It all depends on how you want it. If you want it to be a bit more spicy, you could add. So at this point, we're also going to add 1 teaspoon of salt. But as I said, you can increase it at the end of the dish if you feel like you need more. अब जो है हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने जो है वो कितना स्क्वाश लिया है, मतलब आप कितने लोगों के लिए हांडी बना रहे हैं, और जो है आपने जो इसके पीसेस काटे हैं वो कितने मोटे काटे हैं और कितना जो है वो सख्त है। तो अगर आपको लगता है कि आपने छोटे पीसेस काटे हैं तो कम पानी इस्तेमाल करना चाहिए, तो हम जो है वो कम पानी आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमारे जो पीसेस हैं वो थोड़े बड़े हैं, इसलिए हमने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे और इस वक्त पे हमने नमक डाला है। तो नमक आपने हस्बे ज़रूरत डालना है। तो हमने जो है यहाँ पे 1.5 जो है 1 टीस्पून डाला है। So I'm going to cover it for it to get cooked, and I'm also going to lower the heat. अब हल्की आंच पे इसको ऊपर से ढक कर पकाएंगे। And once we wait until it gets tender, so you could use something, a fork or a knife, to see if it's tender, and we are going to let it cook just like that. तो अभी जो है वो हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे कुछ मिनट्स के लिए, लाइक अबाउट 4 to 5 minutes। तो अभी जब ये हम इसको चेक करेंगे फॉर्क या किसी और चम्मच की हेल्प से, तो अगर ये आपको लगे कि ये काफ़ी हद तक पक चुका है तो फिर जो है हम आंच को थोड़ा तेज़ कर देंगे। लेकिन अगर पकने की ज़रूरत हो तो आप हल्का सा और पानी लगा के उसको पका सकते हैं। तो जैसे ये पक रहा है तो अब थोड़े इस टाइम में हम जो है वो हमस तैयार कर लेंगे।
तो अब हम चलते हैं हमस की तरफ। तो हमस के लिए हमने जो है वो चिक पीस लिए हैं बॉयल। तो इन सारी चीज़ों को जो हमस के लिए हैं वो हम ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो अभी जो है वो साथ हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसका आपने आंसर करना है, और इस क्वेश्चन का जो पहले आंसर करेगा उसको प्राइज़ दिया जाएगा। तो जो जो इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहता है वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करें या चैट बॉक्स में अपना जवाब दे दें। तो जो सबसे पहले जवाब देगा और ठीक जवाब देगा उसको प्राइज़ दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि कोई भी ऐसे 3 खाने बताएं, मतलब कोई सब्ज़ी या कोई भी 3 चीज़ें ऐसी बताएं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो अब हम सबसे पहले इसमें जो है वो चने डालेंगे जो हमने पहले से बॉईल कर लिए थे। अब इसमें हमने ताहीनी डालनी है, जो पहले भी आपको बताया था कि ये जो है वो सफ़ेद तिल का पेस्ट होता है, तो ये आम मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो ये हमने इसके लिए ये जो हम हमस बना रहे हैं ये 5 से 6 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो ये हमने 2 टेबल स्पून इस्तेमाल किए हैं। अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे जो हमने 2 टेबल स्पून ही लिया है। साथ हमने लहसुन के 2 जवे लिए हैं जो हम इसको ब्लेंड करते हुए साथ ही डाल देंगे। ऑलिव ऑयल हमने इसमें यूज़ किया है जो कि हमने 2 टेबल स्पून ब्लेंड करते हुए डालना है, और बाकी जब हम गार्निशिंग करेंगे तो तब भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे 2 टेबल स्पून डालेंगे। अब हम इस पे जो है वो मिर्च डालेंगे। तो मैं जो है इस पॉइंट पे जो है वो मिर्च डाल रही हूँ। तो हम अब इसमें काली मिर्च हल्की सी डालेंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप जो है वो टेस्ट देने के लिए डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो आप नहीं भी डालें, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप को ज़रा सा टेस्ट पसंद है काली मिर्च का तो आप डाल सकते हैं। तो अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। या So maybe we could tell them about the tip of using an ice cube as well. Yeah. So just as I said before when we started, if you want a really creamy, smooth hummus, we boil the hummus in baking soda. But also when you're blending, one tip is that you can use the chickpea water in the can or also in your hummus to make it give a very nice creamy texture. Also, in addition, you could use 1 or 2 ice cubes, which will then help with the smooth process. So I think we would add a few ice cubes. तो अब जो है हमने पहले भी बताया था कि अगर आपने इसका जो क्रीमियर टेक्सचर बनाना है तो एक तो हम इसमें सोडा डाला था, लेकिन अगर मज़ीद जो है स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए इस मौके पे उसको हम जब चने को बॉईल करेंगे तो उसका थोड़ा सा पानी हम 2 टेबल स्पून तक रख लेंगे पास, और फिर जब हम ब्लेंड करेंगे तो इसमें डाल देंगे। लेकिन अगर आपके पास वो पानी नहीं है या आप लोग नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो हम इसमें 2 जो है वो आइस क्यूब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम 2 आइस क्यूब्स इस्तेमाल करेंगे। अब दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे।
So I'll add a little bit more of water, as I said before, depending on the texture and the cooking process, and let it get cooked for another few seconds or a minute. अब हमने इसको ब्लेंड कर लिया है और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत जो है वो स्मूथ टेक्सचर में बन गया है। तो हमने जब इसको ब्लेंड किया तो इसमें आइस क्यूब्स डाले थे ताकि जो है इसका स्मूथली पेस्ट बन जाए। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। So now the squash seems to be quite tender. So at this point, I'm going to also add the coconut milk. I would add 2 tablespoons of coconut, 2 or even 3. So I've added 3 over here. So the coconut milk depends on anything that you're comfortable using. And at this point, I'm also going to add the chickpeas. अब जो है इन्होंने कोकोनट मिल्क डाला है, तो आप कोई भी कोकोनट मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून कोकोनट डाला है। तो साथ ही जब आप कोकोनट डालेंगे, कोकोनट मिल्क डालेंगे, तो साथ ही आपने चने भी डाल देने हैं, क्योंकि चने हमारे पास हमने कैन यूज़ किए हैं तो हमें वो पकाने की नहीं ज़रूरत ज़्यादा। तो अब हम एंड पे चने डालेंगे। So I would like to add a bit more paprika to give more color to this dish. अब ये थोड़ा सा पेपरिका, रेड पेपरिका जो है वो और डाल रही हैं क्योंकि उसको थोड़ा सा अच्छा कलर देने के लिए। A bit more water, and I'm going to let it simmer as we have added the coconut milk. अब हम इसको डिश आउट कर लिए है। तो अब हम इसके ऊपर डालने के लिए जो है एज अ टॉपिंग कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको मज़ीद टेस्ट देने के लिए। तो जब जो है हम इसका कीमा पकाएंगे तो इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको कीमा नहीं पसंद, बीफ, चिकन या मटन, लैम्ब नहीं पसंद आपको, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। So we are waiting for this to simmer a bit more. थोड़ा सा इसको पका रहे हैं ताकि ये जो है वो सही तरह से पक जाए और नरम हो जाए। We can also add the spinach. या अगर आपने पालक, हम लोग पालक डाल रहे हैं तो हम जो है वो थोड़ा सा इसको पकने पे एंड पे पालक डालेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने ज़्यादा पालक और पहले पालक ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा पका चुके हैं तो अब हम पालक डाल देंगे। So yeah, we add the spinach towards the end because we just want it to get wilted. So spinach is a source of iron, magnesium. It helps in lowering your glucose levels. It promotes in digestive regularity, and also it's found in research that it also helps to lower your blood pressure. It definitely promotes healthy skin, hair and nails. So we will just give this a good stir,
and then add the chopped spinach. अब हम जो पालक डालेंगे, पालक के भी बहुत ज़्यादा आयरन के अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें मैग्नीशियम होता है, या आपके जो है वो ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है, आपका हाजमा जो है वो अच्छा और रेगुलर बनाता है, और आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। हालांकि पालक जो है वो कहा जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा करता है, लेकिन एक जो है वो रिसर्च से पता चला है कि ये ब्लड प्रेशर कम नहीं करता, ज़्यादा नहीं करता, कम करता है, सॉरी। और आपके जो है वो स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अब हम पालक डालेंगे और साथ साथ हम जो है वो पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि अगर आपने 3 चीज़ें बतानी है तो उसमें एज एन एग्जांपल अंडे, चने और फिश, मतलब कि एग्स, चिकपीज एंड फिश, अंडे, सफ़ेद चने या कोई किसी भी कलर के चने, सफ़ेद या सुर्ख, और साथ मछली। तो ये जो 3 चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। Just let it get wilted, and also depending on how much gravy you want, you might you can increase the coconut milk or the water, but of course what we have suggested here is of a healthy value of fat, which would be the most, I think, beneficial level. Yes. तो अब आपके जो है वो ज़रूरत और आपकी पसंद पे है कि आपने कितनी उसको जो है उसकी ग्रेवी कितनी बनानी है। तो हमने जो है वो यहाँ पे कम कोकोनट इस्तेमाल किया, क्योंकि जो है वो अगर हम ज़्यादा कोकोनट मिल्क इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो फ़ैट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने ज़्यादा ग्रेवी बनानी है और अपनी जो है वो मिकदार के लिहाज से हमने 2 टेबल स्पून इस्तेमाल किए 1 पाव स्क्वाश के लिए। तो अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उस लिहाज से आप कोकोनट मिल्क को ज़्यादा भी कर सकते हैं। It's good, right? Yeah, I think good to go. Yeah. So we will turn this off for a second. तो अब जो है वो हमने बंद कर दिया है चूल्हे को, और अब ये पक चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, और साथ ही साथ जो है वो हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि व्हाट आर द 3 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्क्वाश। तो अब आपने 3 फ़ायदे बताने हैं स्क्वाश के, जो कि हम जो है वो ऑलरेडी आपको जब रेसिपी के वक्त पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब आपने 3 फ़ायदे बताने हैं। तो जो सबसे पहले जवाब देगा उसको प्राइज़ मिलेगा, और ठीक जवाब देने पे मिलेगा। तो जो जवाब देना चाहता है वो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करे, व्हाट्सएप कर दे, या जो है वो चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं। Okay. तो अब हम जो है वो कीमा बनाने की तरफ जाएंगे। And we could garnish this with some coriander if you like, but if you do not, you could leave it out. So तो अब हम जो है वो कीमे के लिए सबसे पहले ऑयल डालेंगे, और साथ अनियन और गार्लिक जो है वो हम इसको सॉटे कर लेंगे। no oil used in the. अब थोड़ा सा जो है वो उसको एज एन ऑप्शनल है, लेकिन आप इसको जो है वो हल्का सा स्प्रे करके भी कर सकते हैं। हम इसमें हल्का सा डाल रहे हैं। अब इसको थोड़ा गर्म होने पे इसमें प्याज डाल देंगे। तो अब हम इसके कीमे के लिए जो है वो जो हमने हमस विद कीमा बनाया है, इसकी जो है हम आपको रेसिपी दिखाएंगे। तो जो है वो जिसको पसंद आए, जो ट्राई करना चाहता हो, तो वो इस रेसिपी के जो है वो घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो जिसने करनी हो ट्राई, तो वो अपनी स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेके तो रेसिपी ट्राई कर लें अपने रेफरेंस के लिए। तो हमने स्क्रीन पे जो है वो रेसिपीज़ दिखाई हैं, तो आपने जो है वो अगर सेव करनी हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसमें जो है वो गार्लिक डालेंगे और उसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे।
जैसे गार्लिक के ऑलरेडी भी आपको लहसुन के बहुत सारे फ़ायदे बताते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बीपी को कम करता है, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब हम इसमें साथ ही प्याज डाल देंगे। So for the hummus, as we said before, we are going to top it with some ground meat, but you could leave out the meat if you don't want to. So Ansa first added some oil, which is optional, you could leave it out, and directly add the onions, garlic, along with cumin. And once it's sauteed, we could add the beef. अभी अब ये थोड़ा सा सॉटे हो जाएगा तो अब हम इसमें जो है वो बीफ डालेंगे और फिर उसको थोड़ा सा पका लेंगे। कैन You can saute the beef. If it starts drying out, you could add a splash of water to keep it moist. इसको सॉटे करना शुरू कर देंगे तो जब जो है अगर ये बहुत ज़्यादा सूखना शुरू हो जाए तो उसको हल्का सा पानी का छींटा लगा के तो पकाएंगे। तो हमने बीफ का कीमा इस्तेमाल किया, आप कोई भी चिकन, मटन, कोई भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीफ का जो है वो बहुत अच्छी सोर्स है आयरन की, प्रोटीन की, और इसमें जो है वो फैट जो होता है वो बहुत कम मिकदार में होता है। So why we are adding beef, one reason is because of its nutritional values. Beef is an excellent source of iron and protein, but of course in moderation because of the high fat content. So it's also recommended for people who experience anemia as well. So make sure, definitely it could be added into your diet, but to have it in moderation. अब जब बीफ का जो है वो पानी सूखना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला और यहाँ पे जो है वो ज़ीरा पाउडर हमने डाल के रखा है, तो जब इसका पानी सूख जाएगा तब हम वो डालेंगे। So as the beef gets cooked, it also releases its water. So we will wait until it evaporates. अब हम जो है दूसरे सवाल का जवाब देंगे। तो स्क्वाश के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसा कि आँखों के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, नाखूनों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, दिल के लिए, दिल की सेहत के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपके जो है वो शुगर को कम करने में भी मदद देता है। अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे, जो हमने गरम मसाला और इसमें हमने ज़ीरा पाउडर लिया है और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। Just add some pepper and salt. अब हम इसमें जो है वो नमक डालेंगे, जो हम बहुत कम मिक़दार में डालेंगे। हमने जो है वो इधर 1 टीस्पून डालना है, क्योंकि हमने जो कीमा लिया था वो सिर्फ 1 पाव लिया था, तो हम इसमें आधी या 1 टीस्पून नमक जो है वो डाल देंगे।
एक जो है वो हम टीस्पून जो है वो काली मिर्च या बिल्कुल हल्की सी हस्बे ज़रूरत जो है वो डालेंगे। अब हमारा सवाल नंबर 3 जो है वो ये है कि हमस ये जो डिश है वो किस मुल्क की है। तो जो जानता है, जो जवाब देना चाहता है वो जल्दी से जवाब दे दें व्हाट्सएप पे, या हमारा नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और चैट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं। तो जो सबसे पहले और जल्दी जवाब देगा और ठीक जवाब देगा उसको प्राइज़ मिलेगा। No? A bit water. Yeah. So we are cooking it until the water evaporates. Yeah, maybe you can ask question number 3. Okay. So the question number 3 for today is, where does hummus originate from? You could reply the answer to the WhatsApp number shown below. So you could win one of the exciting gifts we have for you. So as we said before, we have these 3 ingredients: pine nuts, and these pine nuts are roasted. So before you use the pine nuts, you could toast them just on a hot pan with no oil, and it releases its own oil. So this pine nut, why we are using it is because it's again a good source of protein. Remember, the focus of today's dishes is to emphasize on the protein and fiber value, or the benefits. So this also is a good source of protein, iron, zinc and magnesium, and also vitamin E. इसका जो है वो बीफ का पानी सूख चुका है, तो अब हम इसको बंद कर देंगे। Okay, so we are ready to plate up our hummus, and as you can see, it has a very beautiful, smooth and creamy texture. It almost feels like a very buttery, cheesy texture. So we're going to plate it up. We're going to add 1 teaspoon of extra virgin olive oil as we plate it up. And we are using extra virgin olive oil for in making the hummus, and because it's not cooked, and extra virgin olive oil is best used in a non-heating environment, because when it does get heated up, it could destroy the antioxidants it has. So we just added the extra virgin olive oil. Yeah, maybe you can add beef. Yeah. Okay. So we are just going to add. हमने जो है वो हमस का आपको नज़र आ रहा है कि बहुत क्रीमी सा, स्मूथ सा टेक्सचर है। इसमें हमने वर्जिन ऑलिव ऑयल डाला है ताकि जो है वो, क्योंकि हम ये जो है सैलड्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको पकाते हैं तो इसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो इसके अलावा हमने साथ पाइन नट्स लिए हैं जिनको हमने पहले से रोस्ट कर लिया था। बस हल्का सा फ्राइंग पैन गर्म होता जाए तो उसमें डाल दें और उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें। तो ये भी हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, इसको गार्निशिंग करने के लिए बीफ के साथ, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है, आयरन भी होता है, जिंक है, मैग्नीशियम है, और बहुत अच्छी सोर्स है विटामिन ई की। And we've added the beef keema on top. We have more beef keema, so this is for garnishing. While you're eating, you could include more of it. And then we are going to kind of garnish this with some of our pine nuts. हाँ, इस पे पाइन नट्स डालेंगे। So it's going to give this additional, not only the flavor and source of nutrition, but it's also going to give this beautiful texture when you crunch into the pine nuts. And we are also going to add pomegranate, which is going to give that punch of color of red. But not only that, again it has a very vibrant taste, because it has a sourness and a crunch, which is going to be different from the rest of the flavors of the hummus. अब हम इसको टॉप करेंगे पोमेग्रेनेट से, यानी कि अनार के दानों से हम इसको टॉप करेंगे, और ये
बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छा सा जो है वो इसको जायका या थोड़ा क्रंची जो है वो फील देने के लिए बहुत अच्छा है। तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपका टेस्ट है। हम इसको गार्निश करें धनिए से। साथ ही साथ हम जो है वो इसका सवाल नंबर 3 का जवाब देंगे। तो दरअसल जो है वो हमस जो है वो मिडल ईस्ट यानी कि इजिप्ट मुल्क जो है वहाँ की ये डिश है। Okay, so I Yeah, think we've we are come done. to an end towards our recipe, our live cooking live today. And this is what our dishes look like for you. So we've also got some Roti or chapati, Roti. you can say. yeah. Yeah. It could be rotis that you eat, chapatis that you eat, that you could pair this with up. And of course, as we said that, thank you for reminding me, we could also eat this with rice. A warm bowl of just steamed rice, because this already has a lot of ingredients. It has spinach, chickpeas, squash, full of nutrition. So you could have it with a warm bowl of rice on a winter day. And this also you could have it with roti for sure. So here we have some roti. तो ये दोनों जो डिशेज हैं अभी स्क्रीन पे आपको जो है वो रेसिपीज़ भी नज़र आ रही होंगी, तो प्लीज़ सेव कर लें स्क्रीनशॉट लेके। अब जो है हमने ये दो जो चीज़ें बनाई हैं, ये करी और हमस, तो ये जो है वो दोनों चावलों के साथ भी, ये चावल के साथ भी खा सकते हैं और ये जो है वो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और इसको बिना रोटी के भी वैसे आप स्पून के साथ लेके खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है वो फ्रूट्स भी हैं, मीट भी है और चिक पीस के साथ हमने पेस्ट एज अ क्रीमियर पेस्ट बनाया है। तो ये करी, इसको आप चावलों के साथ और रोटी के साथ दोनों के साथ ले सकते हैं। Okay, so is there anything more that we have to tell them before we That's sign it. off? So आप जो है अगले महीने हम लोग और ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ लेके आएंगे और मज़ीद रेसिपी और हेल्दी न्यूट्रिशन बेनिफिट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और जो है वो इसको डिश को ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी किस तरह की बनी है। Okay, so we will be coming again next month with more healthy recipes. Yeah. So please do follow us on Instagram and join us on WhatsApp for more updates. Okay. So that's it for today as we sign out. Thank you very much for Thank you, and being on live with us. Thank you. See you next time. Allah Hafiz.